एक बार महाराज जी जब दिल्ली में आश्रम में थे, तो उस समय मीरा बाग में महाराज जी का कार्यक्रम लगा हुआ था और सारे संगी भाई आश्रम में इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के कारण ऐसा लगता था कि जैसे प्रोग्राम नहीं होगा। महाराज जी ने कहा, नहीं बेटा, आप लोग चिंतित मत हो, प्रोग्राम ज़रूर होगा। उतनी बारिश में जब मीरा बाग में सारे संगी भाई पहुंच जाते हैं, पंडाल काफ़ी गीला था, लेकिन फिर भी वहाँ पर पहुँचने वालों की संख्या कम नहीं थी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। ऐसी स्थिति में महाराज जी ने कहा कि बेटा, आप लोग कितने भाग्यशाली हैं, दूर दूर से आए हैं। प्रभु की कृपा के लिए आपके अंतःकरण में कितना प्रेम है कि आप उस सत्संग को सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर कैसा है। लेकिन यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग ना सत्संग के महत्व को समझते हैं, ना उस प्रभु परमेश्वर के महत्व को समझते हैं कि धरती पर हम क्यों आए हैं, हमारा कार्य क्या है। गुरु और शिष्य का एक अटूट रिश्ता होता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि एक पूर्ण सद्गुरु थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य उनके आश्रम में रहते थे। शिष्यों को वो आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ वेद पुराणों की भी शिक्षा दिया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने माता पिता से मिलने जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा, कल सुबह तुम चले जाना। प्रातःकाल उठकर उसने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वो अपने घर के लिए चल पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, जा तो रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी कोई कार्य किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करना। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए वो वहाँ से निकल पड़ता है। उस समय आजकल की तरह यातायात के साधन नहीं थे। लोग पैदल ही सफ़र करते थे। सफ़र करते करते जब शाम होने को आती है, तो वो अपने रहने का ठिकाना ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर पर उसे एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। धीरे धीरे वो दीपक की रोशनी की तरफ आगे बढ़ता है। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा आश्रम है। एक महात्मा जी बैठे हुए थे और उनके कुछ शिष्य भी वहाँ पर थे। उसने जाकर गुरु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, आज की रात मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा कि इनके रहने और सोने की व्यवस्था कर दो। सारे शिष्य उसे अपने साथ ले जाते हैं, उसे भोजन कराते हैं और उसके सोने की व्यवस्था कर देते हैं। प्रातःकाल जब वो सो के उठता है, तो उसने देखा कि सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए थे। उसने गुरुजी के पास जाकर के कहा कि गुरुजी, मुझे भी कोई कार्य बतला दीजिए। गुरुजी ने कहा कि बेटा, सब तो अपने कार्य बटे हुए हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। मैं अपने शालिग्राम भगवान को रोज़ गंगा स्नान के लिए ले जाता हूँ, तो आज से जब तक तू यहाँ पर है, हमारे भगवान को स्नान करा लाया करो। उसने सिंहासन उठाया और शालिग्राम भगवान को स्नान कराने के लिए वो चल पड़ा। गुरुजी ने कहा कि बेटा, यहीं पास में ही गंगा नदी है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। वो सिंहासन को लेकर के गंगा जी के तट पर पहुँचता है और मूर्तियों को निकालकर गंगा जी की बीच धारा में फेंक दिया और कहा, हे प्रभु, जब का आपका स्नान हो जाए तो गंगा जल से बाहर आ जाइएगा। इसके बाद वो किनारे की तरफ बैठकर योग साधना में लीन हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है, तो उसने गंगा तट पे आकर के देखा और कहा कि प्रभु, अभी आपका गंगा स्नान नहीं हुआ। यदि स्नान हो गया हो तो जल्दी गंगा जल से बाहर आ जाइए। काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन मूर्तियाँ हिलने का नाम नहीं लेती हैं। बाद में उसने अत्यधिक आग्रह किया तो 3-4 बजे के समय पर मूर्तियाँ गंगा जी के किनारे आ जाती हैं। उसने कहा कि हे प्रभु, अगर आप इस तरह से स्नान करेंगे, इतनी देर लगाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसके बाद उसने मूर्तियों को उठाया, सिंहासन में रखा और आश्रम की ओर आ गया। आश्रम में आकर के उसने कहा, गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इतनी देर इसलिए लग गई क्योंकि आपके भगवान स्नान करते हैं तो स्नान करते ही चले जाते हैं, करते ही चले जाते हैं, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते। गुरुजी अपने मन में सोचने लगे कि हो सकता है खेल कूद में लग गया हो, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है। इसके बाद गुरुजी ने भगवान के टीका लगाया और फूल चढ़ाया, आरती की और प्रसाद का भोग लगाया, खुद भी खाया और शिष्य को भी दिया। इसके बाद दूसरे दिन सवेरे फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे कहीं बाहर जाना है। शिष्य ने कहा ठीक। उसके बाद फिर वो लेकर के मूर्तियों को फिर
गंगा जी के तट पर पहुँचता है और बीज धारा में डाल देता है और कहता है, हे प्रभु, जब आपका स्नान हो जाए तो जल्दी बाहर आ जाइएगा, क्योंकि आज तो गुरुजी को कहीं बाहर जाना है। इसके बाद फिर वो किनारे की तरफ बैठकर योग साधना में लीन हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसने देखा सामने एक जामुन का पेड़ था। वो तोड़-तोड़ करके जामुन खाने लगता है। जामुन खा करके जब आता है तो देखता है किनारे की तरफ बड़े-बड़े जामुनों को वो भगवान समझ लेता है और उनको सिंहासन में रख करके कहता है, हे प्रभु, कितने आप दयावान हैं। आपने कितनी देर तक कल स्नान किया और आज भक्ति के ऊपर इतनी करुणा, इतनी दया कि आज इतनी जल्दी गंगा जल से बाहर आ गए। और उन जामुनों को उठा करके वो सिंहासन में रख लेता है और आश्रम आ जाता है। आश्रम आ करके गुरुजी ने भी ये नहीं देखा कि हमारा शिष्य आज भगवान की जगह जामुन ले आया है। उन्होंने भी आराम से टीका लगाया, फूल चढ़ाया, आरती की, प्रसाद का भोग लगाया, शिष्य को भी दिया, खुद भी खाया। इधर रात भर मूर्तियाँ गंगा जल में पड़ी रहती हैं। प्रातःकाल फिर वो उठता है और वो जो जामुन ले आया था सिंहासन में रख करके, जिन्हें उसने भगवान समझा था, उनको फिर वो गंगा स्नान कराने के लिए ले जाता है। उन जामुन को उठा करके वो गंगा जी की बीज धारा में डाल देता है और कहता है, प्रभु, गंगा स्नान हो जाए तो जल्दी बाहर आ जाइएगा। फिर किनारे की तरफ बैठकर योग साधना में लीन होता है। थोड़ी देर के बाद जब उठता है तो देखता है कि वो रात भर में जो गंगा जल में मूर्तियाँ पड़ी थीं वो किनारे की तरफ आ जाती हैं। उनको देखकर वो कहता है कि हे प्रभु, आज तो आप बहुत ही दयावान हो गए। आपको मैंने गंगा जल में पहुँचाया और आपने स्नान भी कर लिया, किनारे की तरफ भी आ गए। कहने के, प्रभु, जब आपकी इतनी महिमा है कि मैं आपको बीज धारा में डाल देता हूँ, आप किनारे की तरफ आ जाते हैं, तो आज मैं आपसे अरदास करता हूँ, आज मैं आपसे विनती करता हूँ, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सिंहासन पर स्वयं विराजमान हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। कि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ईश्वर का वास न हो। भगवान हर प्राणियों में है, हर मूक जानवरों में है, हर जगह उसका वास होता है और जब उसे प्रेम से पुकारा जाता है तो वो जरूर आता है। साथ ही, हे प्रभु, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका हृदय साफ, स्वच्छ और निर्मल है, संसार जगत में ऐसे प्राणी मुझे पा सकते हैं जो ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, मदलोभ की भावना से भरे हुए हैं, न ही वो मेरी सच्ची भक्ति कर सकते हैं। इसके बाद उसने कहा कि जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुवेगी दास मैं तोरा। कि हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, आपका सेवक हूँ। जिस तरह से मेरा हित हो सकता है आप वैसा करें और आकर के अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। उसकी इस नम्रता की भावना को देखकर, उसकी इस भक्ति को देख करके, उसकी इस साधना को देख करके भगवान का अंतःकरण पिघल जाता है और एक एक करके सारी मूर्तियाँ उस सिंहासन पर बैठ जाती हैं। जब सिंहासन पर मूर्तियाँ बैठ जाती हैं तो भक्त कहता है कि प्रभु, हमेशा परमात्मा आगे आगे और भक्त उसके पीछे पीछे रहता है, तो इसलिए आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। धीरे धीरे करके उसकी इस प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार किया। आगे आगे सिंहासन दौड़ता है, पीछे पीछे भक्त, आगे आगे सिंहासन दौड़ता है, पीछे पीछे भक्त। आश्रम तक पहुंचने के लिए उसे बीच जंगल से होकर जाना पड़ता था। वहां जाकर उसने कहा, प्रभु रुक जाइए, प्रभु रुक जाइए। भगवान रुक जाते हैं। इसके बाद वो कहता है कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने कौरव पांडवों के युद्ध में अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे, मुझे भी वो दर्शन करा दीजिए। मेरी आपसे अरदास है, मेरी आपसे विनती है। भक्त की इस करुणामयी भावना को सुन करके भगवान ने तुरंत जो है उसे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। उसके स्वरूप को देख करके उसने कहा कि हे प्रभु, अर्जुन ने ठीक ही कहा था
अनेक बाहु सर्वस्य नेत्रं प्रयच्छामि त्वां सर्वतोनं तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्य वादिं पश्चामि विश्वेश्वरविश्वरूपम्। कि हे प्रभु, ये संपूर्ण विश्व आप में समाहित है। आपको अनेक भुजाओं वाला, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, मैं आपके ना अंत को देख रहा हूँ और ना ही मध्य को और ना ही आदि को। इसके बाद फिर उसने हाथ जोड़ करके कहा, त्वमादिदेवः पुरुषस्पुराणा त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेदं च परं च धानं त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। कि हे प्रभु, आप आदिदेव हैं, सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं और जानने वाले हैं तथा जानने योग्य हैं और परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपके यह सब जगत सर्वत्र व्याप्त है, परिपूर्ण है। इस जगत में सभी जगह आप हैं। इसके बाद उसने कहा, सखेति मत्वा प्रसभं मेदुत्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महि मानं तवेदं मया प्रसादात् प्रणेन वापि। कि हे प्रभु, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए मैंने हमेशा आपको मेरे सखा ऐसा मानकर प्रेम किया, अथवा आपके प्रसाद को मैंने हमेशा हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार से जो कुछ बिना सोच से समझे मैंने कहा है। आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए, उपहार के लिए और आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के समान जो भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध मैं आपसे आपके इस स्वरूप से अथवा आपके प्रभाव से आपसे मैं क्षमा कराता हूँ। हे प्रभु, क्रीटिनं गदिनं चक्रहस्ते मीक्षामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भविष्यभूते। हे प्रभु, मैं आपको वैसा ही मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे प्रभु, हे सहस्त्रबाहो, आप अपने उसी स्वरूप में आ जाइए, क्योंकि मुझे आपका चतुर्भुज रूप बहुत ही पसंद है। इसके बाद उसने कहा कि हे प्रभु, अर्जुन ने जो कुछ भी कहा था वो सत्य कहा था। आप भी मुझे अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कराकर उसी स्वरूप में आ जाइए। इसके बाद भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया और उस शिष्य ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि अब आप अपने असली रूप को धारण कर इस सिंहासन पर बैठ जाइए। इसके बाद प्रभु ने अपना वही रूप धारण किया और सिंहासन पर बैठ जाते हैं। वह सिंहासन उठा करके आश्रम की ओर जाता है। जब पहुंचता है तो शाम हो चुकी होती है। गुरुजी बड़े आराम के साथ बैठे हुए सोच रहे थे कि अरे अभी तक तो शिष्य आया नहीं, भगवान सुबह से भूखे पड़े हुए हैं, आज ये कहाँ फंस गया। जब वो पहुंचता है तो कहता है, गुरुदेव मेरा कोई भी दोष नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो आज ऐसा कुछ हो गया जिसका जो अवर्णनीय है। मैं इस वर्णन को आपको भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद सुनाऊंगा। गुरुजी सोचने लगे कि लगता है आज इसने किसी अद्भुत चमत्कार को देखा है, इसीलिए आज ये इस तरह की बात कर रहा है। इसके बाद गुरुजी ने भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए, टीका टिपेड़ी की, आरती लगाई, भोग लगाया और खुद भी खाया और शिष्य को खिलाया। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। फिर उसने अपने साथ जो कुछ भी हुआ था गुरुजी से कह सुनाया।
गुरुजी उठ करके एक शिष्य को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा गुरु धन्य है, तुम्हारा सद्गुरु धन्य है और तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया, और वो गुरु जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया। मैं तो इतने दिनों से आराधना पूजा ईश्वर की कर रहा हूँ, लेकिन उस मुकाम तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच सका जिसे प्राप्त करने के लिए मैं इस संसार जगत में आया था। शिष्य ने कहा, गुरुजी, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है, आप अपने लक्ष्य में लगे रहिए, एक न एक दिन आपको आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद गुरु और शिष्य दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। प्रातःकाल वह उठता है, कहता, गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने घर जाऊंगा। गुरुजी से आज्ञा लेकर वो अपने घर पहुंचता है और अपने माता पिता से जा कर के सारी बातें बताता है। माता पिता कहते हैं कि बेटा, तो कितना अच्छा है कि तेरे जन्म से मैं धन्य हुआ, मेरा परिवार धन्य हो गया। ऐसा सद्गुरु बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। जिसके घर में सद्गुरु और सद्गुरु का शिष्य हो, सोचिए वो लोग कितने भाग्यवान हैं, उनका पूरा परिवार धन्य हो जाता है, परिवार के सारे सदस्य धन्य हो जाते हैं। उनका सारा कार्य उस सद्गुरु के माध्यम से ही होता है। ऐसा विश्वास इंसान को अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि जो लोग गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और प्रभु भक्ति में लीन होते हैं, वही शिष्य गुरु भक्ति में आगे बढ़ते हैं, परमात्मा की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वही परमात्मा को पाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं, क्योंकि उनके साथ हमेशा परमात्मा के साथ साथ गुरु का पूर्ण आशीर्वाद रहता है, बख्शीश रहती है और उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।